प्रश्नावली 7.3 का 8वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया गया है कि 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। तो ये समाकलन जो है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का प्रयोग करके क्वेश्चंस को हल किया जा रहा है, समाकलन किया जा रहा है। तो इसमें हम सर्वसंख्या का कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे इसका समाकलन हो जाए। तो सर्वप्रथम हम जो फलन दिया गया है त्रिकोणमितीय फलन, उसको सरल करेंगे सर्वसंख्या का प्रयोग करके। तो इसको थोड़ा सरल कर लें, उसके बाद आप समाकलन में रखते हैं। ये आपका दिया गया है 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स दिया गया है। आप कास एक्स को ये फार्मूला रख सकते हैं कि कास 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसका एक फार्मूला है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। कास 2x के लिए ये दो फार्मूला होता है। तो कास 2x के साथ जब भी एक आता है, यहाँ पे कास x ही दिया गया है, अर्थात इसको कास 2x के रूप में रख करके हल करेंगे। तो कास 2x के साथ जब एक आता है तो इसका हम इन दोनों में से उस फार्मूले को रखते हैं जिससे कि इसके साथ जो एक है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अगर यहाँ पे हमको फार्मूला रखना होगा तो 1 माइनस ये पहले वाला फार्मूला रखेंगे। अगर यहाँ पे कास x रहेगा तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं। तो cos x के स्थान पे हम ये रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर। यहाँ पे देखिए ये +1 है, यहाँ पे दूसरा रखेंगे तो 1 कैंसिल होगा, अर्थात cos x के स्थान पर रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। क्लियर। ये देखिए आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। इधर 1 1 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर। ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो साइन बटे कास में लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2। ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स के स्थान पर tan स्क्वायर x/2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे tan स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। आप tan स्क्वायर एक्स का अगर समाकलन देखें तो इसका समाकलन नहीं होता है। tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर बना देंगे तो सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा। तो tan को सेक में हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये सर्व संख्या है सेक और tan में, तो इसको अलग अलग करके समाकलन कर लें। तो अलग अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखिए सेक स्क्वायर का समाकलन tan होता है, लेकिन ये x/2 को t मान करके पहले हल करना होगा। तो यहाँ पे मानेंगे x/2 इक्वल टू टी, तो यहाँ से dx बराबर आएगा 2 इंटू dt। अब यहाँ पे t रख करके समाकलन करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर t इंटू डी एक्स को रखेंगे 2dt माइनस इसका समाकलन तो x आ जाएगा। सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या आएगा tan t इंटू 2 बाहर होगा तो सेक स्क्वायर t का समाकलन tan t आ जाएगा, अर्थात 2 इंटू tan t माइनस एक्स प्लस सी। तो इस t का मान रखेंगे तो आ जाएगा 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। यह आ जाएगा इस फलन का समाकलन 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। इसको भी हम थोड़ा सा सर्वसंख्या का प्रयोग करके हल करें तब जा करके समाकलन बनेगा। ऐसे में ये आपका अगर साइन होता तो इसको टी मान करके हल कर देते हैं, लेकिन अभी इसको टी मानना असंभव है। तो क्या किया जाए, इसको थोड़ा हल करें। ये आएगा कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। इसमें हम अगर इसके संयुग्मी का गुणा कर दें, 1 प्लस कास दिया है तो संयुग्मी इसका 1 माइनस कास होगा। तो 1 माइनस कास का देखिए अगर गुणा करेंगे तो फार्मूला कुछ बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स, तो ये हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो cos एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कास इंटू 1 माइनस कास करेंगे तो आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कास स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख देंगे अपान साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसको अलग अलग भिन्न के रूप में लिख ले तो ये आ जाएगा cos एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स।
तो कॉस बटे साइन, ये देखिए साइन स्क्वायर है, ये 1/sin इंटू कॉस बटे साइन करेंगे तो 1/sin आ जाएगा cosec x इंटू कॉस बटे साइन को लिख सकते हैं cot x माइनस cos स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। कॉस बटे साइन क्या होता है cot। तो अगर हमको समाकलन करना होगा, इसका तो समाकलन हो जाएगा लेकिन इसका नहीं होगा। इसको अगर हम cosec बना देंगे तो समाकलन हो जाएगा। चलिए cosec बना लें तो इसको लिखेंगे cosec x इंटू cot x माइनस cot स्क्वायर को लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये आएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1, ये आगे प्लस माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसका समाकलन अगर हमको करना होगा तो cos x अपान 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। इसके स्थान पे ये फलन हम लिख सकते हैं cosec x cot x माइनस cosec स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अभी हमने हल किया तो इसके बराबर ये फलन मिला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग समाकलन के रूप में लिखें तो यह आएगा cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स। राइट। cosec x इंटू cot x का समाकलन आएगा माइनस cosec x माइनस cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस cot, तो माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस cot x प्लस 1 का समाकलन आएगा x प्लस c। ये आ जाएगा आंसर फलन आपका cos x बटे 1 प्लस cos x का समाकलन माइनस cos x प्लस cot प्लस x प्लस c। इसके बुक का आंसर लाने के लिए बुक में थोड़ा आंसर अलग दिया है। तो दिया क्या है ऐसे x माइनस tan x/2 प्लस c। इसका मतलब ये x तो है लेकिन ये माइनस tan x/2 इसका मान होगा। कैसे होगा, इसको 1/sin करें, इसको cos बटे साइन करें तो हल करेंगे तो tan x/2 आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, ये 1/sin प्लस cos बटे साइन, तो ये -1 प्लस cos x बटे साइन x। यहाँ पे cos 2x का फार्मूला रखेंगे, कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान यहाँ पे रखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो 1 1 कैंसिल 2 2 कैंसिल, एक साइन से कैंसिल बचा साइन बटे cos, यही आएगा माइनस tan x/2। इसके स्थान पे माइनस tan x/2 और ये प्लस x प्लस c आपका किताब का आंसर आ जाएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से दूसरे तरीके से हल करें। 1 प्लस cos 2x का फार्मूला रख के हल करें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 करेंगे, 1 1 कैंसिल होगा। इसको cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 तब हल करेंगे तब ये डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर इस तरह से कर रहे तो यहाँ से आपको 2 लाइन रख करके इसको प्राप्त करना होगा। 10वें क्वेश्चन में sin पावर 4x दिया गया है, इसका समाकलन करना है। तो sin पावर 4x को थोड़ा सा अलग अलग तोड़ के सर्वसंख्या का प्रयोग करके इसको इतना सिंप्लीफाई कर दें कि इसका समाकलन आसानी से बन जाए कि किसको टी माने समाकलन आ जाए। इस तरह से अभी समाकलन करना मुश्किल होगा। तो इसको क्या किया जाए, अगर हम sin पावर 4x को लिख दें sin स्क्वायर x का स्क्वायर, तो हम sin स्क्वायर x का समाकलन करना जानते हैं, cos 2x का फार्मूला रखें ना। तो पहले sin स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, sin स्क्वायर x बराबर देखिए क्या आएगा, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। इसको इधर लाएंगे तो 2 sin स्क्वायर x बराबर क्या आएगा 1 माइनस cos 2x, ये 2 इधर आएगा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम रख दें क्या 1 माइनस cos 2x अपान 2 इसका स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर कर ले तो क्या आएगा, ये 1/2 का स्क्वायर बाहर कर लीजिए 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos 2x, तो आएगा 2 cos 2x। राइट। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर अभी जैसे समाकलन करना होगा तो cos स्क्वायर x का भी समाकलन नहीं होगा, उसको कैसे करेंगे, cos 2x के फार्मूले से ही करेंगे। तो इसको भी थोड़ा चेंज कर लिया जाए। cos 2x के फार्मूले से हम जानते हैं cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये 2 इधर आएगा बटे हो जाएगा। cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x अपान 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 2x है, अगर ये 2x रहेगा तो ये 2 to 4x हो जाएगा। क्लियर, इतना तो जानते हैं। तो ये लिखेंगे cos स्क्वायर 2x के स्थान पे,
तो यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू 1 प्लस इसके स्थान पर रखिए 1 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x, राइट। अब इसको देखिए अलग अलग अगर हम करें तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1 प्लस ये 1/2 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 ये 3/2 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x। अब देखिए इसका समाकलन करना होगा तो आसानी से हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। cos 4x में 4x को t मान लेंगे हो जाएगा, cos 2x में इसको t मान लेंगे हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फलन हमारा sin पावर 4x है इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sin पावर 4x इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 इंटू पूरा क्वेश्चन लिखा है ये आएगा 3/2 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। ये आपका sin 4x के स्थान पे पूरा आ जाएगा। अब इसको अलग अलग लिखें तो ये 1/4 सबके साथ है तो इसका देखिए क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ 3/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 4x/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 cos 2x इंटू डी एक्स, राइट। अब ये आएगा अचर पद बाहर कर लिया जाएगा, ये 1/4 है तो 3/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स प्लस यहाँ 1/2 बाहर हो जाएगा और cos 4x का समाकलन माइनस 2 बाहर होगा तो cos 2x का समाकलन, ठीक है। इसका देखिए समाकलन डायरेक्ट किया जाए, अगर 4x को t माना जाएगा तो dx बराबर आएगा dt/4 और यहाँ पे 2x को t माने तो dx बराबर क्या आएगा dt/4। तो समाकलन बनेगा कैसे देखिए 1/4 इंटू 3/2 इंटू 1 का समाकलन x हो जाएगा प्लस 1/2 cos 4x का समाकलन sin 4x आएगा इंटू dx बराबर क्या आएगा dt/4। तो dt/4 का मतलब 1/4 लिख लीजिए, 1/4 पहले होगा और cos का समाकलन sin आ जाएगा। सेम आपका यहाँ भी है 2 इंटू cos का समाकलन sin 2x इंटू 2x को अगर t मानेंगे तो dx बराबर क्या आएगा dt/2 अर्थात 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ये हमारा आ गया क्या, गुणा कर दिया जाए, इसका गुणा कर दें, यहाँ पे लिख ले प्लस c तो आएगा 3/3x/8। इसका गुणा इसके साथ ये देखिए 4 भी है तो ये आएगा 4 दूना 8 32 sin 4x/32 माइनस 1 sin 2x/4। इसका गुणा इधर होगा, इधर 2 कैंसिल हो गया प्लस c तो ये आपका आ जाएगा आंसर sin पावर 4x का समाकलन। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर में है cos पावर 4 2x। इसका समाकलन कैसे करना होगा, इसको भी हम सेम इसी प्रोसेस में करेंगे। जैसे यहाँ पे sin पावर 4 को sin स्क्वायर का स्क्वायर लिखे हैं उसी प्रकार इसको भी हम cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिखेंगे। फिर cos स्क्वायर x को आप फार्मूला जैसे cos स्क्वायर 2x है उसका फार्मूला क्या है 1 प्लस cos 4x/2 तो इसके स्थान पे 1 प्लस cos 4x/2 करेंगे। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 बाहर करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अर्थात ये स्क्वायर करने का प्रोसेस आप सेम इसी तरीके से करेंगे। और फिर cos स्क्वायर जब आएगा फिर cos स्क्वायर को cos 2x के फॉर्मूला रख करके हल करेंगे। तो इसी प्रोसेस पे आप हल करिएगा, इसका भी समाकलन आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बस हर का परमीकरण कर दे, संयुग्मी का गुणा कर दें तो ये सरलतम रूप में आ जाएगा, उसका समाकलन भी हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। sin स्क्वायर x/1 प्लस cos x है तो इसका संयुग्मी क्या आएगा, नीचे लिखिए। इसके बाद ये sin स्क्वायर x/1 प्लस cos x, इनका संयुग्मी क्या आएगा 1 माइनस cos x/1 माइनस cos x। क्लियर, इसका गुणा मत करिए अंदर, ऐसे लिखिए sin स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos x और इसका गुणा जब होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा।
1 माइनस कास स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स इससे और इससे कैंसिल आ जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कास एक्स। तो इसका समाकलन हो ही सकता है, अब इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा सीधा सीधा साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस कास एक्स इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग करके समाकलन कर लिया जाए तो 1 इंटू डी एक्स माइनस कास एक्स इंटू डी एक्स। तो एक का समाकलन आएगा एक्स माइनस कास का समाकलन साइन, तो ये आएगा एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका समाकलन आ जाएगा। 13वें क्वेश्चन में ये 2-3 बार लगभग सर्वसंख्या का प्रयोग करना होगा, इसको सरल करके ही समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इसका समाकलन करना है तो इसको कुछ हल किया जाए तो हम लिख सकते हैं cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपान cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो ये हम लोग फार्मूला जानते हैं cos c माइनस cos d का। फार्मूला किसका है cos c माइनस cos d क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b माइनस c बाई 2। इस संख्या हम लोग 11th में पढ़े हैं, तो यहाँ पे इसका प्रयोग करना होगा ऊपर भी नीचे भी। तो ये देखिए आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी अर्थात 2x प्लस 2 अल्फ़ा अपान 2 इंटू साइन d माइनस सी, डी मतलब 2 अल्फ़ा माइनस 2x अपान 2 पूरे का बटे क्या है cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो यहाँ भी यही फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो ये भी आएगा 2 साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस एक्स बाई 2। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे अगर 2 कॉमन करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन x प्लस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे 2 कैंसिल, बचेगा साइन अल्फ़ा माइनस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए इसमें क्या किया जाए, अगर आप साइन 2x का फार्मूला रखें, साइन 2x का फार्मूला अगर यहाँ पर रखें, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। लेकिन अगर यहाँ पे x रहेगा तो ये x बाई 2 हो जाता है, ये तो पढ़े ही हैं। तो यहाँ पर भी देखिए साइन 2x नहीं केवल साइन x के रूप में है ये पूरा, तो इसको हम 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, इसको देखिए हम लिखेंगे 2 साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फ़ा बाई 2। किस फार्मूले पे साइन 2x के फार्मूले पे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 के लिए ये आपका अगर x होता तो x बाई 2 इधर हो जाता है। फिर इसके लिए भी वही फार्मूला रखेंगे साइन 2x का, तो क्या आएगा 2 साइन अल्फ़ा माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स बाई 2। क्लियर, ये दोनों गुणनफल के रूप में है, बस कोष्टक में लगा दे रहा हूँ। पूरे का बटे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है। अगर हम देखें तो ये साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इस साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो सकता है, और साइन अल्फ़ा माइनस एक्स इससे कैंसिल हो सकता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए बचा क्या है, ये बचा और ये, अर्थात 2 2 4 हो गया इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू यहाँ पे बचा कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स बाई 2, यही बचा इतना। देखिए एक दो सर्व संख्या का प्रयोग हुआ, एक इसका प्रयोग हुआ फिर इसका प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या किया जाए, अगर ये कॉस ए प्लस बी है इंटू कॉस ए माइनस बी है, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के लिए कौन सी सर्व संख्या होती है, इसके लिए एक सर्व संख्या होती है। अगर हमको 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई मिले तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। क्लियर है। तो इसको भी देखिए हम कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यही दिख रहा है, दिख रहे हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो इसको अगर हम इसे फार्मूले के रूप बना लें 2 इंटू 2 कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स बाई 2, तो आप इसमें जो है फार्मूला रख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, तो इस फार्मूले पर अगर हम रखे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, अर्थात कॉस एक्स का मान ये है
एक्स प्लस अल्फा बाई टू प्लस वाई का मान क्या है अल्फा माइनस एक्स बाई टू, ये हो गया cos एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस cos एक्स माइनस वाई है तो प्लस cos एक्स के स्थान पे ये है एक्स प्लस अल्फा बाई टू माइनस वाई के स्थान पे है अल्फा माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये जो है सर्वसंख्या आप अभी मैं इसके पिछले वीडियो में बताया भी था कौन कौन सा सर्वसंख्या यूज होगा, बाकी इसको 11th में पढ़े ही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका 2 cos, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये दो बराबर है तो x और x कैंसिल होगा तो 2 अल्फा बाई 2 तो केवल आएगा अल्फा, राइट। यहाँ पे देखिए प्लस cos, इसमें भी ये 2 इक्वल है तो माइनस अल्फा अल्फा कैंसिल होगा x 2x बाई 2 केवल आएगा cos x। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 cos अल्फा प्लस 2 cos x, अर्थात ये पूरा हल होने के बाद यही मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा समाकलन किया जाए cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या 2 cos अल्फा प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स। अगर ये प्लस के रूप में है तो अलग अलग समाकलन किया जाए तो ये आपका आ जाएगा 2 बार हो जाएगा। इधर देखिए इंटीग्रल ऑफ 2 cos अल्फा इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 cos x इंटू डी एक्स। अचर पद को बाहर किया जाए पहले, तो यहाँ पे देखिए पूरा अचर पद ही है तो 2 cos अल्फा बाहर होगा तो बचेगा 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे 2 बाहर होगा तो आएगा cos x इंटू डी एक्स। क्लियर। अगर हम एक का समाकलन करेंगे क्या आएगा x, तो ये आएगा 2x इंटू कॉस अल्फा प्लस cos अल्फा x का समाकलन sin x तो आएगा 2 sin x प्लस c, तो ये आपका क्या आएगा आंसर। क्लियर ना। तो इस प्रकार से 2-3 सर्वसंख्या इसमें प्रयोग करके इस पूरे फलन को हल करके इतना प्राप्त करेंगे तब जा करके समाकलन इतना हमको प्राप्त होगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल ही है। एक लाइन देखिए, अगर हल करेंगे तो आपको फिर लगेगा कि हाँ सरल है। इसमें 1 प्लस साइन 2x को साइन x प्लस cos x का स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो उसको t मान लेंगे तो ऊपर वाला फलन प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले इसको हल किया जाए cos x माइनस साइन x अपान 1 प्लस साइन 2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, चलिए सीधा सीधा समाकलन करते चलिए, छोटा है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे cos x माइनस साइन x अपान एक, जब भी साइन 2x के साथ है तो एक को हम साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या लिखने वाले हैं 2 sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ये आएगा cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। अब इसको अगर हम t मानेंगे ना तो ये वाला आपको फलन प्राप्त हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं साइन x प्लस cos x बराबर t, तो इसको x के सापेक्ष अवकलन में अगर देखें तो साइन x का अवकलन क्या आएगा cos x का अवकलन माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा dt। अब ये मान देखिए अगर इसमें रखें तो क्या मिलेगा हमको 1 अपान टी स्क्वायर cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स बराबर क्या है dt, तो ये हो गया dt और ये पूरा t माने ही है तो 1 अपान टी स्क्वायर इंटू dt, तो 1 अपान टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t इनवर्स 2 इंटू dt। फिर इसका जब समाकलन करेंगे तो -1 अपान -1 आएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं -1 अपान टी प्लस सी। तो t का मान क्या आएगा साइन x प्लस cos x प्लस सी, ये आ जाएगा इसका आंसर 1 अपान साइन x प्लस cos x। 15वां क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है। इसमें tan क्यूब x को हम tan x इंटू tan स्क्वायर बनाए, फिर tan स्क्वायर को सेक बना दें तो आपका समाकलन हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स।
अब यहाँ पे हम क्या करें, tan को सेक बना लेंगे, सेक t मानेंगे तो आपका tan x सेक x आपका dx dt हो जाएगा। तो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। अब देखिए अगर इस सेक को हम t मानेंगे तो सेक x का अवकलन करेंगे तो सेक x इंटू tan x आएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, dt के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक 2x को मान लिया जाए t, ठीक। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो सेक x का समाकलन होगा सेक x अर्थात सेक 2x इंटू tan 2x इंटू 2x का भी अवकलन करते हैं, सॉरी अवकलन हो रहा है, तो 2x का भी अवकलन करेंगे तो 2 आएगा इंटू ये dt बाई dx। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेक x 2x इंटू tan x 2x इंटू dx इक्वल टू dt बाई 2। क्लियर। अब इसका मान देखिए, यहाँ पे रख दें, इसको t रख दें, तो ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर क्या रखेंगे हम, इसके स्थान पे रखेंगे t, तो ये आएगा t स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा dt बाई 2। क्लियर है। अब इसको अलग अलग किया जाए, इसका समाकलन इसका समाकलन, तो ये आएगा 1/2 बाहर होगा तो आएगा इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर इंटू डी टी माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी टी। इसका समाकलन फिर इसका समाकलन, तो t स्क्वायर का समाकलन क्या आएगा, t³ माइनस 1/2, फिर 1 का समाकलन t के सापेक्ष t ही आएगा प्लस c। तो t का मान रखा जाए, t का मान है सेक 2x, तो ये आ जाएगा सेक क्यूब 2x अपान 6 माइनस 1/2, t का मान सेक 2x प्लस c। तो ये आएगा tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x का समाकलन, ये आपका प्राप्त होगा। tan पावर 4x है, ये भी आपका इजी ही है, जैसे साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का किए हैं, साइन पावर 4 का कास पावर 4 का, उसी प्रकार से tan पावर 4 है। इसको देखिए थोड़ा सॉल्व करें, tan पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। फिर अगर हम दोनों tan स्क्वायर को tan स्क्वायर x इंटू इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग मतलब इसका गुणा, तो ये आएगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस इसका गुणा इसके साथ हो गया तो tan स्क्वायर x। अब आप यहाँ पे देखिए कि इसका समाकलन हो सकता है और इसका समाकलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका अगर समाकलन करना होगा तो tan को t मानेंगे, अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर dx dt हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा तो इसको भी सेक बना लें तो आराम से समाकलन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1, तो आएगा सेक स्क्वायर x माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस 1 हो गया। अब आप तीनों फलनों का समाकलन कर सकते हैं, अर्थात हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ tan पावर 4x इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। राइट, चलिए अलग अलग किया जाए, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे समाकलन करने के लिए हम tan x को t मानेंगे, तब सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी होगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं tan x बराबर t मान लीजिए, तो सेक स्क्वायर x डी एक्स बराबर क्या आएगा dt। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो आएगा t स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आ गया dt, और यहाँ पे आपको सीधा सीधा वही उतारना पड़ेगा प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलिए अब समाकलन किया जाए, इसका समाकलन करेंगे t³ आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और 1 का समाकलन x प्लस c। t का मान रखें tan³ माइनस tan x प्लस c, सॉरी प्लस x प्लस c है, तो ये आ जाएगा आंसर tan पावर 4x का समाकलन। तो इस 4x आ जाएगा, अगर tan में tan का पावर 4 है तो इस तरह समाकलन करेंगे, साइन का पावर 4 है, कास का है तो उसको
साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके हल करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी ही है। अगर आप यहाँ पे हम देखें कि ये साइन क्यूब है, कास क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र रख दें, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा ये देखें कि इसको अलग अलग कर लें, इसका बटे ये प्लस इसका बटे ये करेंगे तो साइन क्यूब बटे साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, तो ये आएगा सेक एक्स टेन एक्स। तो समाकलन बन रहा है सीधा सीधा, तो इसको वही करेंगे, अलग अलग भिन्न के रूप में लिखें। तो ये आपका आ जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस कास क्यूब एक्स बटे भी लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से ये सरल हो जा रहा है, समाकलन सीधे सीधे बन रहा है, तो और सूत्र रखने की जरूरत नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स देखिए, एक यहाँ पे ऊपर साइन बचेगा, तो क्या आएगा, साइन बटे कास स्क्वायर है, तो साइन बटे कास आ जाएगा टेन इंटू एक बटे कास आ जाएगा सेक। यहाँ भी देखिए कास स्क्वायर कटेगा तो यहाँ एक कास बचेगा, तो कास बटे साइन आएगा काट और एक बटे साइन आएगा कॉस इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग हम लिख लें, तो ये आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसको लिख लेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? इसका समाकलन फार्मूला होता है सीधा सीधा सेक एक्स प्लस इसका भी फार्मूला होता है समाकलन इसका माइनस काट, तो ये आएगा माइनस कॉसेक प्लस सी, ये आ जाएगा इसका आंसर। सो इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी आपका वही क्वेश्चन है जो 17 नंबर क्वेश्चन था, अलग अलग फलन के रूप में लिखना था, अलग अलग भिन्न के रूप में। तो यहाँ भी इसका बटे ये करते, इसका बटे ये करते, तो इसका भी समाकलन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कास टू एक्स को पहले हम कास स्क्वायर के सूत्र के रूप में रखेंगे। कास टू एक्स का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे पहले रख ले क्या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब अलग अलग लिखा जाए, तो ये देखिए आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? अब देखिए कितना इजी हो गया ये आ जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा कास स्क्वायर, और ये आएगा 2 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए अलग अलग इसको लिखें, और ये आएगा इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये आएगा प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सबका समाकलन हो रहा है लेकिन इसका नहीं हो पा रहा है, तो tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर के रूप में बदल लें। तो ये आएगा 2 बाहर का लीजिए 1 इंटू डी एक्स होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2, इसको सेक स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 करेंगे, 2 का गुणा होगा 2 इंटू 1 इंटू डी एक्स, इस तरह से। क्लियर? चलिए इसका समाकलन आएगा एक्स, इसका समाकलन आएगा tan एक्स प्लस 2, इसका समाकलन आएगा tan एक्स माइनस इसका समाकलन एक्स, तो 2x हो गया प्लस सी। तो ये देखिए आ गया 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, और 2 tan x माइनस tan x, तो आएगा tan x प्लस सी। तो यही आपको बचेगा tan x प्लस सी, इस क्वेश्चन का समाकलन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 19 है, 20, 21 भी ये सभी इजी क्वेश्चन ही है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा क्वेश्चन। जैसे इसके पहले 2-3 क्वेश्चन लगाए हैं, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए क्या किया जाए, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 को हम अगर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिख दें, देखिए अगर एक को क्या लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं। फिर जब हम इसको अलग अलग भिन्न के रूप में रखेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आसानी समाकलन आ जाएगा। तो ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स है, प्लस कास स्क्वायर बटे भी लिख ले क्या साइन एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, तो कास स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल और एक साइन कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया tan एक्स इंटू सेक एक्स। तो tan एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन आप जानते हैं सेक एक्स होता है, और यहाँ बचेगा कॉसेक एक्स। दोनों का समाकलन आप लिख लीजिएगा, इसका समाकलन क्या होगा सेक एक्स, इसका क्या आएगा
log cos x प्लस cot x, ऐसा करके फार्मूला अभी इसके पहले वीडियो में सॉल्व किए थे, दोनों का समाकलन आप लिख लीजिए। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या करना है, cos 2x को हम लिख लें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको ऐसे ही रहने दीजिए साइन x का स्क्वायर। फिर इसको अलग अलग ऐसे हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गांतर में है तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही होता है। तो ये cos एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये cos एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल, बचा क्या cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब अगर हम इसको t मानेंगे ना, तो साइन एक्स का अवकलन cos एक्स और cos एक्स का माइनस साइन, तो ऊपर वाला फलन मिल जाएगा, तो 1/t का समाकलन log t, अर्थात log cos एक्स प्लस साइन एक्स, यही आ जाएगा क्या आंसर। तो कर लेंगे आप। चलिए 30 नंबर में देखें, ये साइन इनवर्स cos एक्स है, तो cos एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, अर्थात π/2 माइनस एक्स के रूप में। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। अब अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो π/2 इंटू एक्स माइनस एक्स का समाकलन x² प्लस, यही आ जाएगा आंसर। इजी है ना सभी क्वेश्चन। इसको आप कास को साइन π/2 माइनस एक्स कर लेंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप हल करिए। 22 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप 1-2 बार लगा करके इसको रट ही लीजिए, क्योंकि जब भी मिलेगा यही क्वेश्चन मिलता है और इसको एक ही तरीके से लगाया जा सकता है, साइन ए माइनस बी का गुणा भाग करके, तो इसका कोई अलग तरीका नहीं बनेगा। तो इसको आप 1-2 बार लगाएंगे तो माइंड में सेट हो जाता है। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करें, तो ये साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी का इसमें गुणा भाग करते हैं, गुणा और भाग, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ऊपर तो आएगा साइन ए प्लस बी और ये आएगा अपान साइन ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब ये जो साइन ए प्लस बी ऊपर है इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे रखे रहेंगे। यहाँ पे जो ए प्लस बी है इसको एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के रूप में बनाएंगे। तो हम करेंगे क्या, एक्स जोड़ लें और एक्स घटाएं। क्या करें, एक्स जोड़े और एक्स घटाएं, तो ये आपका साइन ए माइनस बी का गुणा भाग अगर हम करें, साइन ए माइनस बी का करेंगे तभी बनेगा। तो इसमें एक्स जोड़े और घटाएं तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले इसको अलग कर ले, तो साइन ए माइनस बी इंटू ये साइन, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स जोड़िए घटाइए। अभी देखते हैं कैसे बनता है इस रूप में, बस ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर। अब ये देखिए हमारा आ गया 1/sin ए माइनस बी इंटू साइन, इसको और इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, पहले यही वाला लिखिए, तो ये आएगा एक्स माइनस बी और इन दोनों में अगर माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस ए आएगा अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का सूत्र रख लें, किसका, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए के स्थान पे ये है पूरा, बी के स्थान पे ये है, तो इस फार्मूले इसको हम रखें तो ये हमारा आ जाएगा 1/sin ए माइनस बी इंटू, इसको हम क्या रखेंगे, साइन ए कॉस बी, अर्थात साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए साइन बी, अर्थात कॉस ए के स्थान पे है एक्स माइनस बी इंटू साइन बी मतलब एक्स माइनस ए। पूरे का बटे है, देखिए पूरे का बटे है ना, इसको अलग अलग बटे कर लें, जैसे माइनस हो गया है तो एक फलन ये हो गया, एक ही, तो इसका बटे हम करेंगे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, फिर इसका भी हम बटे यही कर लें। तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि इसको अलग अलग करना ही पड़ता अगले लाइन में, तो इसको हम यहीं पे कर ले रहे हैं। क्लियर है ये बात।
ये मिला कैसे, साइन ए माइनस बी के सूत्र से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, और ये जो हर दिया गया है इसको अलग अलग हम बटे के रूप में लिख लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस ये वाला और ये वाला कैंसिल, और साइन ये कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, तो बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 1 साइन ए माइनस बी इंटू, देखिए साइन एक्स माइनस बी बटे कास, तो साइन बटे कास क्या आएगा टैन एक्स माइनस बी, यहाँ पे भी साइन बटे कास तो आ जाएगा टैन एक्स माइनस ए। क्लियर है ना। अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगा। अब समाकलन किए जाए, तो ये प्रश्न आप पहले लिखेंगे। अब इंटीग्रल ऑफ 1 cos एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ये तो अचर पद बाहर हो जाएगा, इसको पहले लिख लिया 1 साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स माइनस बी माइनस टैन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग करके हम समाकलन करें, तो ये देखिए आ जाएगा 1 साइन ए माइनस बी इंटू, पहले इसका इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। तो इसका समाकलन आ जाएगा साइन ए माइनस बी इंटू टैन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, क्या होता है लॉग सेक एक्स, तो इसको हम लिखेंगे लॉग सेक एक्स माइनस बी, इसका भी लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स माइनस ए। ठीक है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, कैसे 1 साइन ए माइनस बी इंटू लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए, इस रूप में हम लिख सकते हैं लघुगणक को। तो ये जो आपको प्राप्त हो रहा है ये क्या है, 1 cos एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी का समाकलन 1 साइन ए माइनस बी इंटू लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस, इसको कास में भी लिख सकते हैं, जब कास बनाएंगे ना तो ये ऊपर हो जाएगा कास एक्स माइनस ए बटे कास एक्स माइनस बी आएगा, तो ये आपका समाकलन हो जाएगा। इसको हम कास भी बना सकते हैं। कास कैसे बनाएंगे, इसको 1 कास करेंगे, इसको भी 1 कास करेंगे, तो ये आएगा लॉग कास एक्स माइनस ए अपॉन कास एक्स माइनस बी। बुक में आपको कास में दिया हुआ आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो 1-2 क्वेश्चन और होंगे उसको हल करिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद ही कर लेंगे कि ये जब क्वेश्चन मिलेगा तो साइन ए माइनस बी का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे और यहाँ पे एक से एक जोड़ के घटा करके हल करेंगे, तो ये आपका समाकलन प्राप्त हो जाएगा। 1 बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है।